मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता के सामान्य परिचय के बारे में, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि सीआरपीसी में वे कौन कौन से सेक्शंस हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, जिनसे एपीओ, पीसीएसजे या अन्य कॉम्पिटिटिव लॉ एग्जाम में प्रश्न पूछे आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीआरपीसी के सामान्य परिचय के बारे में। देखिए, हमारी जो सीआरपीसी है इसका एक्ट नंबर है 2 वर्ष 1974, यानी कि एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। हमारी सीआरपीसी को सहमति मिली थी 25 जनवरी 1974 को। सीआरपीसी लागू कब हुई? तो ये लागू हुई थी 1 अप्रैल 1974 को। हमारी जो सीआरपीसी है इसका प्रीम्बल क्या कहता है? इसका प्रीम्बल ये कहता है कि हमारी जो सीआरपीसी है यह प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम है। क्या है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू अमेंड किसको? द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर, राइट। हमारी सीआरपीसी में चैप्टर्स कितने हैं? तो हमारी सीआरपीसी में चैप्टर्स हैं 1 से लेकर 37 तक चैप्टर्स हैं, राइट। हमारी सीआरपीसी में सेक्शंस कितने हैं? तो हमारी सीआरपीसी में सेक्शंस हैं 1 से लेकर 484 तक। 484 हमारी सीआरपीसी में अंतिम सेक्शन है। मैंने आपको बताया कि हमारी सीआरपीसी में 1 से लेकर 484 तक धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, ठीक है। सेक्शन के बाद हमारी सीआरपीसी में 2 अनुसूची दे रखी हैं, एक अनुसूची फर्स्ट और एक अनुसूची सेकंड। जो पहली अनुसूची है, जो फर्स्ट अनुसूची है, इसमें 2 टेबल दे रखी हैं, ठीक है। इन टेबल से हमें ये पता लगता है कि कौन सा अपराध जमानती है, कौन सा अजमानती है, कौन सा संज्ञेय है, कौन सा असंज्ञेय है, ठीक है। कौन सा अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो ये हमें इसी प्रथम अनुसूची से पता लगता है, ठीक। अब ये जो दूसरी अनुसूची है इसमें प्रोफार्मा दे रखे हैं, जैसे समन का प्रोफार्मा, वारंट का प्रोफार्मा, कुर्की का प्रोफार्मा और अन्य तमाम न्यायिक आदेशों के प्रोफार्मा इस सेकंड शेड्यूल में दे रखे हैं, ठीक। तो हमारी सीआरपीसी में सेक्शंस के बाद यानी कि धाराओं के बाद 2 अनुसूची दे रखी हैं, अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची सेकंड, ठीक। हमारी जो सीआरपीसी है यह प्रक्रियात्मक कानून है, ठीक है। कैसा कानून है? प्रोसीजरल लॉ, प्रक्रियात्मक कानून है, ठीक। तो ये हो गया हमारी सीआरपीसी का सामान्य परिचय। अब हम बात करते हैं सीआरपीसी के उन सेक्शंस यानी कि धाराओं के बारे में जिनसे पीसीएसजे, एपीयू या अन्य कॉम्पिटिटिव लॉ एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले है चैप्टर 1। इसमें 5 सेक्शंस हैं, 1 से लेकर 5 तक सेक्शंस हैं, ठीक। सेक्शन 1 ये आपको पढ़ना है, ये प्री के लिए है। और जो सेक्शन 2 है इसमें परिभाषाएं दे रखी हैं, ठीक है। सारी परिभाषाएं आपको नहीं पढ़नी है, केवल वही परिभाषाएं पढ़नी हैं जो मैंने आपको यहाँ दे रखी हैं, ABCD GHILNORUWWAXY, ठीक है। केवल यही डेफिनेशंस आपको पढ़नी है, ठीक है। और ये जो डेफिनेशंस हैं ये प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। मेंस एग्जाम में भी सेक्शन 2 से प्रश्न पूछे आते हैं, ठीक। और जो सेक्शन 3 है, 4 है, 5 है, ये केवल प्री एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, राइट। तो ये 5 सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 2 के बारे में, ठीक। तो चैप्टर 2 का नाम है दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन, ठीक है। तो इसमें सारे सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं, केवल यही सेक्शंस पढ़ने हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, ठीक। ये सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। लेकिन इसमें जो सेक्शन 6 है, सेक्शन 9 है, सेक्शन 12 है, सेक्शन 20 है और 24, 25 और 25A, ठीक है। इनसे मेंस एग्जाम में भी प्रश्न आते हैं, ठीक। प्री में तो आते ही हैं, साथ ही साथ केवल इन्हीं सेक्शन से मेंस एग्जाम में भी प्रश्न पूछे आते हैं। अगला है चैप्टर 3, इसका नाम है न्यायालयों की शक्ति, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं? वही पढ़ने हैं जो आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं, ठीक। चलिए, अगला है चैप्टर 4, ठीक है। चैप्टर 4 में केवल प्री एग्जाम में प्रश्न पूछे आते हैं,
मेंस में इसमें से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। इसमें आपको सेक्शन 36, 37, 38, 39, 40 ये सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। अनुकूल सेक्शन इस चैप्टर में आपको नहीं पढ़ना है। और जो सेक्शन 39, 40 है, जो 38 है, ठीक है, इसमें अंदर कुछ नहीं पढ़ना है, केवल इन तीनों सेक्शंस का मार्जिनल नोट यानी कि जो हेडिंग है केवल वही पढ़नी है, ठीक, अंदर कुछ नहीं पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5, देखिए चैप्टर 5 का नाम है व्यक्तियों की गिरफ्तारी। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे प्री और मेंस दोनों एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें 41 से लेकर 60A तक सेक्शंस हैं और ये सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें जो 41 सेक्शन है, सेक्शन 41, 42, 43, 44 और 46, ठीक है, इन सेक्शन से मेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और प्री में तो आते ही आते हैं, ठीक है। और बाकी जो अन सेक्शंस हैं, ठीक है, वो सभी आपको पढ़ने हैं प्री एग्जाम के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 41 से लेकर 60A तक आपको सभी सेक्शंस इसमें पढ़ने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। अगला है चैप्टर 6 जिसका नाम है हाजिर होने के लिए आदेश का है, ठीक है। तो ये आपका प्री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें 61 से लेकर 90 तक सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। कुछ सेक्शंस इसमें ऐसे हैं जिनसे मेंस एग्जाम में भी प्रश्न बनते हैं। अगला है चैप्टर 7 चीज़ें पेश करने को विवश करने के लिए आदेश का है, ठीक है। तो इसमें आपको 91 से लेकर और 105 तक सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, ठीक। अगला है चैप्टर 8 प्रशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति। तो इसमें आपको 106, 107, 108, 109 और 110 केवल यही सेक्शंस आपको पढ़ने हैं और प्री एग्जाम में इन सेक्शन से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी मेंस में भी प्रश्न पूछ लेता है इनसे। अगला है चैप्टर 9। देखिए चैप्टर जो 9 है इसका नाम है भरण पोषण का आदेश और इसमें 125 से लेकर 128 तक सेक्शंस हैं और आपको सभी सेक्शन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और ये चैप्टर प्री और मेंस, खासकर मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री में तो प्रश्न इससे आते ही हैं, साथ ही साथ मेंस में भी इस अध्याय से, इस चैप्टर से प्रश्न बनते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 10 इसका नाम है लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। इसमें प्री एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें वही सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इनके अलावा कोई सेक्शन इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। अगला है चैप्टर 11, नाम है इसका पुलिस का निवारक कार्य। इसमें आपको 149 से 153 तक ये सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। अगला है चैप्टर 12, इसका नाम है पुलिस को सूचना और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करने की शक्ति। देखिए चैप्टर 12 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये अध्याय है सीआरपीसी में और इसमें प्री और मेंस दोनों एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। तो इसमें कौन कौन से सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, तो वही पढ़ने हैं जो मैंने ये लिखे हैं, यानी कि जो आपकी स्क्रीन पर ये जो सेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, यही सेक्शंस आपको चैप्टर 12 में पढ़ने हैं, ठीक। और चैप्टर 12 में प्री और मेंस दोनों एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। अगला है चैप्टर 13, इसका नाम है जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता। इसमें 177 से लेकर 189 तक धाराएं हैं और ये सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। कौन सा मुकदमा किस न्यायालय में चलेगा, कौन सा आपराधिक मुकदमा किस न्यायालय में चलेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर 13 से ही तय होता है। तो ये जो अध्याय है, ये जो चैप्टर है 13, ये प्री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है चैप्टर 14, ठीक है, कार्रवाइयाँ शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। तो इसमें सभी सेक्शंस आपको नहीं पढ़ने हैं इस चैप्टर में, इसमें केवल वही सेक्शंस पढ़ने हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, ठीक है। ये जो सेक्शंस हैं जो मैंने लिखे हैं, केवल यही सेक्शंस आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, इसके अलावा कोई भी सेक्शन आपको नहीं पढ़ना है। अगला है चैप्टर 15, इसका नाम है मजिस्ट्रेट से प्रवाद यानी कि कंप्लेंट, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है 200 से लेकर 203 तक, ठीक है। इससे मेंस एग्जाम में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है चैप्टर 16। चैप्टर 16 में आपको क्या सेक्शंस पढ़ने हैं, आपको यही सेक्शंस पढ़ने हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, ठीक है। 204 से 206, 7, 8 और 9, ठीक है। ये प्री एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक। अगला है चैप्टर 17, इसका नाम है आरोप।
ये आपका 211 से लेकर 224 तक है। और इस चैप्टर से मेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे आते हैं। ठीक है, बहुत प्रश्न इससे पूछे आते हैं और लगातार प्रश्न इससे आते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्री के साथ साथ मेंस एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है चैप्टर 18, ये है सेशन ट्रायल। ठीक है, इसका नाम है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो 225 से लेकर 237 तक सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, एक भी नहीं छोड़ना आपको। चैप्टर 19 ये है, इसका नाम है मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण। ठीक है, तो इसमें आपको 238 से लेकर 243 तक और 244 से लेकर 247 तक। ठीक है, ये दोनों ही, इन दोनों के साथ 248, 249 और 250 सेक्शंस साथ पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो ये भी मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इससे मेंस में हमेशा प्रश्न पूछे आते हैं, तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक, अगला है चैप्टर 20, इसका नाम है मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण। ठीक, तो इसमें आपको 251 से लेकर 259 तक सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं और इसमें प्री और मेंस दोनों एग्जाम में प्रश्न पूछे आते हैं। अगला है चैप्टर 21, इसका नाम है संक्षिप्त विचारण। ये आपको 260 से लेकर 265 तक आपको सभी सेक्शंस पढ़ने हैं। ठीक, अगला है चैप्टर 21 कैपिटल ए। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको इतना याद रखना है कि जो चैप्टर 21 ए है इसका नाम है अभिभाग चर्चा, और इसमें 265 ए से लेकर और 265 एल तक सेक्शंस हैं। ठीक, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, कभी कभी इतना पूछ लेता है कि अभिभाग जो चर्चा है यानी कि जो प्ली बार्गेनिंग है वो क्या होता है। ठीक है, किन मामलों में प्ली बार्गेनिंग हो सकता है। ठीक है, तो कभी कभी छोटे मोटे प्रश्न जो है इससे पूछ लेता है, ज़्यादा डिटेल में आपको ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चैप्टर 24, जांचों और विचारणों के बारे में साधारण उपबंध। ठीक है, तो इसमें केवल आपको ज़्यादा सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं, केवल वही सेक्शंस पढ़ने हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो स्क्रीन पर जो सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं केवल वही सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। और एक बात और, इसमें कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनसे मेंस एग्जाम में भी प्रश्न आते हैं। वो कौन कौन से सेक्शंस हैं? वो हैं सेक्शन 300, सेक्शन 319 और 320। ये 3 सेक्शंस हैं जिनसे मेंस एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है। बाकी जो सभी सेक्शंस हैं ये केवल प्री एग्जाम के लिए हैं। ठीक, चैप्टर 27, ये भी सेक्शन आपका, ये भी चैप्टर जो है ये केवल प्री एग्जाम के लिए है, मेंस में इसमें से प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, इसमें सभी सेक्शन आपको नहीं पढ़ने हैं, केवल यही सेक्शंस आपको पढ़ने हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। अगला है चैप्टर 28, जिसका नाम है मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। ठीक है, तो इसमें आपको केवल यही सेक्शंस पढ़ने हैं 366 से लेकर 371 तक, बाकी कोई सेक्शन आपको इसमें अतिरिक्त नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगला है अपील, चैप्टर 29। तो इसमें आपको 372 से लेकर 394 तक सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं और इस चैप्टर से प्री और मेंस दोनों एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है चैप्टर 30, इसका नाम है निर्देश एवं पुनरीक्षण। इसमें आपको 395 से लेकर 405 तक ये सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। ठीक, चैप्टर 31, इसका नाम है आपराधिक मामलों का अंतरण। इसमें 406 से लेकर 412 तक ये सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। अगला है चैप्टर 32, नाम है इसका दंडादेश का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण। इसमें सभी सेक्शंस आपको नहीं पढ़ने हैं, केवल वही सेक्शंस पढ़ने हैं जो आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बस। अगला है चैप्टर 33, ये व्हील बॉन्ड के बारे में है। ठीक है, इसमें कौन कौन से सेक्शंस आपको पढ़ने हैं? इसमें वही सेक्शंस आपको पढ़ने हैं जो ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में से प्री और मेंस दोनों एग्जाम में प्रश्न पूछे आते हैं, तो ये चैप्टर आपको अच्छे से करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है चैप्टर 34, जिसका नाम है संपत्ति का व्यय। इसमें केवल 2 सेक्शन आपको पढ़ने हैं, 451 और 459। अन्य कोई सेक्शन आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, ये केवल प्री एग्जाम के लिए है, मेंस में इसमें से कोई प्रश्न नहीं आता है। अगला है
चैप्टर 35 अनियमित कार्रवाइयाँ, ये चैप्टर भी प्री एग्जाम के लिए है। मेंस में से इसमें से कोई खास नहीं पूछता है। इसमें आपको 460 से लेकर 466 तक ये सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। अगला है चैप्टर 36, ठीक है, इसका नाम है कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा। ये जो अध्याय है, ये जो चैप्टर है, ये केवल प्री एग्जाम के लिए है। मेंस में से इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। इसमें आपको 467 से लेकर 473 तक आपको ये सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, ठीक। अगला है और अंतिम जो चैप्टर है वो है 37, इसका नाम है प्रकीर्ण। इसमें आपको 474 से लेकर 484 तक सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं और ये केवल प्री के लिए है। मेंस में इसमें एक भी प्रश्न आज तक नहीं आया है, ना आता है और ना आएगा, ठीक है। तो जो सीआरपीसी है ये काफ़ी बड़ी है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन इसमें इतना ज़्यादा नहीं आते हैं, जैसे आईपीसी में एविडेंस में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। सीआरपीसी में आईपीसी और एविडेंस के अलावा की अपेक्षा कम प्रश्न आते हैं, लेकिन सीआरपीसी है बहुत, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सेक्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, चैप्टर्स भी इसमें अच्छे खासे हैं, तो घबराना नहीं है आपको, ठीक है। एक बार पढ़ना है और सीआरपीसी एक बार समझ में आ जाए तो सीआरपीसी से आसान कोई सब्जेक्ट है भी नहीं, ठीक है। सीआरपीसी इतनी कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बस एक बार आप पढ़ लीजिए इसे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।